भूतिया महल का रहस्य। गांव के पास एक पुराना खंडहरनुमा महल खड़ा था जिसे हर कोई भूतिया महल कहता था। रात होते ही इस महल के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वर्षों पहले एक धनी जमींदार यहाँ अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक दिन पूरा परिवार अचानक गायब हो गया और तब से यह महल खाली पड़ा था। गांव में अफवाह थी कि जो भी इस महल के अंदर गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। चार दोस्त थे, अनिल, सूरज, रीमा और नेहा। ये चारों गांव के भूतिया महल की कहानियों को बेबुनियाद मानते थे। वे मानते थे कि ये सब बस गांव वालों की डरावनी कहानियां हैं। एक दिन उनकी उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने फैसला किया कि वे रात में महल के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का समय था। चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर महल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे महल के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब ठंडक महसूस होने लगी। माहौल में एक भारीपन था और महल का खंडहर उन्हें डराने लगा। उन्होंने एक दूसरे को साहस दिया और महल का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। दरवाजे की खटखटाहट ने एक अजीब गूंज पैदा की। क्या तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? सूरज ने घबराते हुए पूछा। हाँ, हमें जानना होगा कि अंदर क्या है, अनिल ने उत्तर दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें अंदर एक अंधेरी और ठंडी हवा का झोंका मिला। महल का अंदरूनी हिस्सा धूल से भरा था और हर जगह पुरानी फर्नीचर बिखरी हुई थी। चारों दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक रीमा ने एक पुराना पेंटिंग देखा जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी। यहाँ क्या हो सकता है? रीमा ने कहा। शायद यही वह परिवार है जो गायब हो गया, नेहा ने कहा। उसकी आवाज में डर था। जैसे ही वे पेंटिंग के पास गए, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेंटिंग का फ्रेम अचानक गिर गया। यहाँ कोई और भी है, अनिल ने कहा। उसकी आंखें चौड़ी थीं। नहीं, ये सिर्फ हवा है, सूरज ने साहस दिखाने की कोशिश की। लेकिन फिर उन्होंने अजीब आवाजें सुनी, गूंजती हुई फुसफुसाहट और चूड़ियों की खनक। चलो, हमें यहां से निकलना चाहिए, नेहा ने कहा। उसका चेहरा सफेद हो गया था। लेकिन अनिल ने कहा, नहीं, हमें और देखना चाहिए। हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। वे आगे बढ़े और अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। वे चारों दरवाजे के अंदर गए। ये एक पुराना कमरा था जिसमें एक पुराना बिस्तर और कई किताबें थीं। कमरे में किताबें बिखरी हुई थीं। एक किताब ने उनके ध्यान को आकर्षित किया। किताब का नाम था भूतों की कहानियां। इसे पढ़ान हो गया क्यों? सूरज ने मजाक में कहा। यहां कोई मजाक करने का समय नहीं है, रीमा ने उसे डांटा। जब अनिल ने किताब खोली, उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। देखो, ये तो अजीब है, अनिल ने कहा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक सभी लाइटें बंद हो गई। क्या हो रहा है? नेहा चिल्लाई। शांत रहो, ये सब ठीक हो जाएगा, अनिल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। वे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। अचानक एक चौंकाने वाली आवाज आई। तुम यहां क्यों आए हो? एक छायादार आकृति उनकी ओर बढ़ी। चारों दोस्त उसे देखकर चौंक गए और पीछे हटने लगे। मैं तुम सबको यहां से नहीं जाने दूंगी, आकृति ने कहा। उसकी आवाज में एक डरावनी गूंज थी। हम सिर्फ सच जानने आए हैं, अनिल ने कहा। सच? तुम सब मुझसे भागना चाहते हो? यह महल मेरी आत्मा से बंधा है, उसने चिल्लाते हुए कहा। तभी अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब से चित्र उभरने लगे, गायब हुए परिवार के। हमें यहां से भागना चाहिए, नेहा ने कहा, और वे सभी दरवाजे को धक्का देने लगे। लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। आकृति ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि यह जगह कितनी खतरनाक है। हम सिर्फ सच जानने आए हैं, अनिल ने कहा। तुम्हारी हिम्मत करने से कुछ नहीं होगा, तुम सब यहां हमेशा के लिए रहोगे, वह चिल्लाई। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कमरे की लाइटें फिर से जल गई। चारों दोस्तों ने देखा कि उनके चारों ओर धुआं भर गया था। हम यहां से नहीं रुक सकते, अनिल ने कहा। हमें कुछ करना होगा। उन्होंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर आकृति पर रोशनी डाली। आकृति अचानक चिल्लाई और पीछे हट गई। यह तुम्हारा अंत है, उसने कहा, लेकिन उनकी हिम्मत बढ़ गई। वे दरवाजे को एक बार फिर धक्का देने लगे और इस बार दरवाजा खुल गया। वे सभी तेजी से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। महल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम बच गए, सूरज ने राहत की सांस ली। लेकिन उनके मन में सवाल था। क्या हम सच में वहां से बचकर आए हैं या महल ने हमें छोड़ दिया है? गांव के लोग सुबह सुबह उन्हें ढूंढते हुए आए। चारों दोस्त समझ गए कि उनकी जिंदगी में कुछ बदल गया है। जब चारों दोस्त गांव लौटे, उन्होंने सबको अपनी कहानी सुनाई, लेकिन उन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। क्या भूतिया महल का रहस्य कभी खुल पाएगा?
ये सवाल उनके मन में घूमता रहा और सभी ने सोचा कि शायद एक दिन उन्हें इस भूतिया महल की अगली परत को जानने का मौका मिलेगा। पार्ट 2 में देखिए आगे की कहानी।